आंतरिक प्रणाम। आज जो बोलने की भावना स्वतः मन में आ रही है कि ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जिस पर मैंने कई वीडियो में कुछ बोलने का प्रयास किया, इस कारण से आज के समय के विद्यार्थी भारतीय परंपरा की जो मूल धारा है, पराविद्या की, ब्रह्म ज्ञान की, यानी ब्रह्म विद्या की, इससे वंचित रह जा रहे हैं। लोग बाग सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करने के लिए बाहरी रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से समाधान भी ढंग से नहीं हो रहा है। सभी समस्याओं का समाधान एक ब्रह्म विद्या में छिपा हुआ है। कोई यदि वास्तविक ब्रह्म विद्या के अनुशीलन करे, यानी उस साधना को लेकर जिंदगी में चलने की प्रयास करे दिलो जान से। कई लोगों की भावना होती है कि शायद गृहस्थी जीवन में रहकर ये असंभव है, पर असल बात कुछ और है। गृहस्थी जीवन में रहकर खेत खलिहान के कार्य हम जैसे करते हैं, नौकरी व्यापार के कार्य जिस प्रकार करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाने की जिस प्रकार प्रयास करते हैं, जैसे आंतरिकता के साथ, जिस प्रकार की महत्व भावना के साथ, वैसे महत्व भावना लेकर यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलने की प्रयास करे तो क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। बस दिन के पूरे दिन में से कुछ एक समय करीब करीब 30 मिनट कोई रखे, जिस समय वो शांत चित्त से बैठकर परमात्मा चिंतन में अपने आप को लगाने में समर्थ होंगे। वाकायदा सद्गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और इस जिंदगी में चलकर सभी कार्य के साथ साथ आगे बढ़ते हुए किस प्रकार अपने अंतरात्मा में विश्राम पाए, यानी मन बुद्धि उसमें विश्राम पा सके, ये कला जान पाएंगे। ऐसा संभव है तो कृपया ये भ्रम न रखें कि गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक परम अनुभव संभव नहीं। ये भ्रम दिमाग से कृपया निकाल दे। आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए समय से अधिक महत्व है मन का। मन को, बुद्धि को कोई साध ले, जीवन को धीरे धीरे साध ले तो क्यों नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन तो कुछ बाहरी चीज नहीं है। इस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और कर्ता भाव के पीछे जो वास्तविक आत्म स्वरूप है, उसमें ठहर जाना ही तो आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। कुछ लोग बोलते भक्ति योग, कुछ कर्म योग, कोई राज योग, कोई ज्ञान योग, कोई क्रिया योग, कोई युगल धारा, न जाने और किस किस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो सभी धाराएं अपनी अपनी जगह पे सही है, पर ये धाराएं लक्ष्य नहीं है। किसी भी धारा में से चलते हुए उस परा शांति तक पहुंचनी है, उस अनुभव तक पहुंचना है, ये मूल लक्ष्य है। तो कृपया ऐसा भ्रम दिमाग में से निकाल दे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है। हाँ, साधु संतों की परंपरा धारा वो अपनी जगह पे सही है, पर ज़रूरी नहीं कि हर गृहस्थ को भी उस प्रकार के छोड़कर ही निकल जाना पड़ेगा। वो यदि दिल से आंतरिक हो और वास्तविक सद्गुरु कहलाने के लिए सद्गुरु नहीं, जो सही में परमात्मा तत्व की अनुभूति किए हैं, ऐसे सद्गुरु के मार्गदर्शन यदि पाए और
जिस प्रकार के साधक है, जिस प्रकार की वह अधिकारी है, भक्ति योग के, कर्म योग के, ज्ञान योग के, राज योग के या किसी भी प्रकार के, उसके अनुसार उनको मार्गदर्शन दे। और उनके व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है, पति पत्नी के जो व्यवहार है, जिसको लोग केवल और केवल ही केवल वंश परंपरा को आगे ले जाने के लिए और सुख भोग के लिए ही काम में लगाते हैं, इसी में ही उनकी जीवन इस मामले में सीमित रह जाता है। पर ये नहीं, पति पत्नी किस प्रकार से अपने शरीर के अंदरूनी शक्ति, मन, इंद्रियों को किस प्रकार से संतुलित करते हुए उसी जगह से उस परम अनुभव तक पहुंच पाए, ये कला भी सीखे इस विषय में जो अनुभवी गुरु है उनसे। एक तरफ आत्मानुसंधान की विधि जाने और सही नज़रिया जाने, किस नज़रिया से व्यवहारिक हर कार्य करने से मन संतुलित होने लगेगा और धीरे धीरे शांति उपलब्ध होती जाएगी। और यौन मिलन, जो पुरुष और स्त्री के जो यौन मिलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको छिपा छिपा कर लोग अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, जैसे दिमक लग जा रहा है अंदर, शरीर में, मन में, बुद्धि में। लोग आए दिन मिलित हो रहे पति पत्नी, शरीर को खोखला करते जा रहे हैं, फिर भी अस्खलित धातु यौन मिलन किस प्रकार संभव है, ये कला जानकर इसी के साथ मन को तल्लीन करते हुए उस परानुभूति की तरफ आगे बढ़ने की प्रयास किस प्रकार हो, इस तरफ न सजगता है और न कि चेष्टा, ये जानने की प्रयास करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, खास करके आज के समय में जो लोग विवाह के बंधन में आबद्ध हो रहे, तो ऐसा नहीं कि पशु के नाई एक दूसरे के प्रति टूट पड़े। शरीर को संयमित करते हुए किस प्रकार से, वीर्य धारण करते हुए किस प्रकार से, धातु को धारण करते हुए किस प्रकार से एक दूसरे से मिलित हो पाए और काम शक्ति को रूपांतरित करके उसी के साथ मन को जुड़कर किस प्रकार से उस समाधान तक पहुंच पाए, इस पर भी महत्व दे और इसको आंतरिक श्रद्धा के साथ ग्रहण करने का प्रयास करें और उसी के आधार पर अनुशीलन करें। एक तरफ आत्मानुसंधान, दूसरी तरफ यौन शक्ति की सही उपयोग करे और उस विषय में अनुभवी महापुरुषों से विनम्र भाव से याचना करे, शिक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए। महापुरुष यदि सत्य तत्ववेत्ता हो तो सहज रूप से उनके अधिकार देखते हुए उनको मार्गदर्शित करेंगे। आज यहाँ तक।